चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। 11th इंग्लिश का ये लगभग क्लास नंबर 5 या 6 है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 11th इंग्लिश में बेसिक से स्टार्ट किया था, अल्फ़ाबेट वर्ड्स क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग एकदम शुरू से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बीच से कोई टॉपिक उठाया है, बिल्कुल बेसिक से मैंने टॉपिक उठाया है ताकि हर बच्चे को एक लैप पता हो, एक सीक्वेंस पता हो कि किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक आना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको थोड़ा सा अच्छा से अट्रैक्ट करने के लिए आपको रिमूव टू पढ़ाने लगेंगे, आपको डिग्री पढ़ाने लगेंगे या आपको आर्टिकल पढ़ाने लगेंगे। ये बड़े लॉलीपॉप टाइप के टॉपिक है ना, आपको तुरंत समझ में आ जाते हैं, लेकिन उससे आपको इंग्लिश का पैटर्न नहीं पता होता है कि मतलब किस टॉपिक के बाद कौन सा आया। तो हमने बेसिक से शुरू किया है और लगभग आज के क्लास में बेटा हमारा जो चर्चा का विषय है, जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है बेटा मटेरियल नाउन। आपके कॉपी पे हेडिंग बन जाएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ये आपका टॉपिक है आज का, जिस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं मटेरियल नाउन पे। बहुत सारे लोग इसको मटेरियल नाउन पढ़ देते हैं, तो वैसा नहीं, मटेरियल है ना, सही वर्ड इसका सही उच्चारण होगा मटेरियल नाउन। चलिए बात करते हैं, मटेरियल नाउन जो है वो नाउन होगा या नहीं होगा, आप सब बताइए। होगा, बिल्कुल सर नाउन होगा। जैसे कि एक इंसान का बच्चा इंसान होता है, एक गधा का बच्चा गधा होता है, वैसे ही मटेरियल नाउन नाउन का बच्चा है, और नाउन का बच्चा क्या होगा, नाउन होगा। अच्छा, अब बताओ कि नाउन जो होता है वो क्या होता है, नाम होता है ना जी। सर नाउन जो होता है वो नाम होता है, मतलब जो अपना मटेरियल नाउन है बेटा, ये भी एक प्रकार का क्या होगा, नाम ही होगा। सर मटेरियल नाउन भी एक प्रकार का नाम होगा। तो अब मटेरियल नाउन में से हमने नाम का मतलब समझ लिया क्या होता है, अब हम लोग समझने वाले हैं कि मटेरियल का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, मटेरियल जो वर्ड है, इसका यदि आप हिंदी में अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो हिंदी में इसका अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, पदार्थ। मतलब मटेरियल नाउन का मतलब किस चीज का नाम हो गया, पदार्थ का नाम। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थ का नाम। नहीं आ रहा समझ में? अब देखो कि पदार्थ को ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या कहा जा सकता है। साइंस पदार्थ को अलग अलग डेफिनेशंस देता है, लेकिन ग्रामर के अनुसार पदार्थ में 2-3 बातें होती है खास। पहली बात बेटा, पदार्थ में क्या खास होती है कि कोई भी पदार्थ होता है उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। पहली पदार्थ की खासियत है, क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। पदार्थ की दूसरी खासियत क्या है बेटा, तो जो भी बेटा पदार्थ होता है ना, ध्यान से समझना, उसको हम लोग या तो नाप सकते हैं, नहीं तो तौल सकते हैं। तो देखो, पदार्थ को हम गिन नहीं सकते हैं, उसको या तो नाप सकते हैं, नहीं तो तौल सकते हैं। और एक पदार्थ से कई सारी नई वस्तुएं बनाई जा सकती है। ये 3 क्वालिटी जो होगा वो किसके पास होगा, और जिस नाम के पास ये 3 क्वालिटी होगा उस नाम को बेटा आप क्या कहोगे, मटेरियल नाउन। नहीं आ रहा समझ में? चलो एग्जाम्पल अपने आसपास देखते हैं। पहले आसपास देखो, मान लो कि तुम बेंच पे बैठे हो, तो बेंच का जो निर्माण हुआ है बेटा वो किस चीज से हुआ है, वुड से हुआ है सर, लकड़ी से हुआ है। अब वुड जो है बेटा, क्या तुम इसे गिन सकते हो, बोलो सर नहीं गिन सकते हैं। लेकिन वुड को या तो मापा जा सकता है, नहीं तो, है ना, फीट में माप सकते हैं या तोल सकते हैं। लकड़ी आप लोग देखते हैं कि मन में भी खरीदा जाता है, 5 मन, 6 मन, 10 मन ऐसे होता है, केजी भी होता है, यह साइज होती है उसकी। तो नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। अच्छा आप बताओ कि क्या लकड़ी से सिर्फ बेंच ही बन सकता है? नहीं, कई प्रकार की नई वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो सर ये जो 3 बातें आपने बताई, पदार्थ की तीनों बातें जो है वो वुड पे फिट बैठती है, इसीलिए वुड जो है ना बेटा वो अपना कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन होगा। इसी तरह से वाटर, कोई ऐसा है कि सर मुझे बहुत प्यास लगा था और मैंने 5 पानी पी लिया है, ऐसा होता है क्या? नहीं। सर पता है सर, मैं मजबूत बनने के लिए रात में रोज 2 गो दूध पीता हूँ, होता है क्या? नहीं होता है सर, नहीं होता है।
सर हम यहाँ से क्लास जाते हैं ना तो हमको भूख लग जाता है और हम पता है 5000 चावल खाते हैं, ऐसा कोई बोलता है? नहीं। वी कांट काउंट दिस नेम्स, इन नाम को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ओनली वी कैन मेजर दिस नेम, इन नामों को सिर्फ हम लोग मेजर कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं, माप सकते हैं या तोल सकते हैं। अतः इन सारे नामों को हम क्या कहेंगे? मैटेरियल नाउन। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, परेशानी? अब आपसे एक बात पूछते हैं, जरा ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बताइए कि चावल जो होता है, राइस जो होता है, उसको आप गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। अब आपने हथेली सामने किया और मैंने हथेली पे एक मुट्ठी चावल रखा, अब बताइए कि इसको आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। तो अभी तो आपने क्या कहा कि सर हम लोग राइस को नहीं गिन सकते हैं, और अभी आपने कहा कि सर हम लोग गिन सकते हैं। बताइए। तो अब कोई लड़का सोच रहा होगा सर हाथ पे जो कम चावल होगा ना, कम चावल, उसको गिन सकते हैं और ज़्यादा चावल को नहीं गिन सकते। बोले ये कौन सा लॉजिक है भाई? या तो किसी को तुम सीधा सीधा गिन सकते हो, नहीं तो किसी को तुमको इसके पीछे का पैटर्न पता चल रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि बेटा जो ये हथेली पे भी तुम्हारा चावल है ना, इसको भी तुम नहीं गिन सकते हो। बोले क्यों सर? तो बोले कि गिन तो उसी को सकते हैं बेटा जिसको अलग किया जा सकता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, जस्ट अ मिनट वेट, मेरे हाथ में क्या है? पेपर है सर। पेपर एक पेज है सर, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मेरे हाथ में क्या है? कागज। मेरे हाथ में क्या है? कितना कागज है? बट गलत जवाब है, गलत जवाब है। मेरे हाथ में सिर्फ सर कागज है, क्योंकि तुमको क्या लग रहा है कि ये एक है? क्या है ये? और ये क्या है? और ये तो अलग कहाँ हो रहा है? तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं ना, बोलो मैं कितना पीस हूं? एक पीस हूं। तो अजय सर एगो है। मैं गिन दिया 1 2 3 4 5 6 50 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, क्योंकि तुम सब लोग क्या हो? अलग अलग हो। नहीं समझ में आ रहा है? तो गिना तो उसी को जा सकता है जिसे अलग किया जा सकता है। गिन दिया 1 पंखा, 2 पंखा, 3 पंखा, 20 बल्ब, 50 बल्ब, क्योंकि ये सब अलग अलग है। लेकिन जो अलग ही ना हो उसे कैसे गिन सकते हो? बात समझ में आया? तो सर चावल को बिल्कुल नहीं गिन सकते, और जिसे ना गिना जा सके उसे क्या कहेंगे? मटेरियल, वो पदार्थ है। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर हो गया है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बेसिक बातों को समझते हैं। तो सारे लोगों को क्लियर हो गया? तो अब बताओ बेटा कि यदि मैटेरियल नाउन को गिना ही नहीं जा सकता है तो क्या ये कभी प्लूरल होगा? बोलो। क्योंकि इंग्लिश में, मैथ्स में तो बहुत सारे संख्या होते हैं, इंग्लिश में संख्या 2 ही होते हैं, या तो सिंगुलर नहीं तो, और जो एक होता है उसे सिंगुलर कहते हैं, और जो एक से अधिक होता है उसको प्लूरल कहते हैं। बात बल्ले पड़ रही है ना? तो मैटेरियल नाउन को तो गिना ही नहीं जा सकता है, तो गिना ही नहीं जा सकता तो ये 2 होगा, ये तो सोचना भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? 1 रहेगा। मतलब मैटेरियल नाउन बेटा जब भी रहेगा वो क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। नहीं आ रहा है समझ में? सर मैटेरियल नाउन। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या लिखे हैं? सही लिखे हैं, गलत लिखे हैं? काहे गलती है भाई? सर मैटेरियल नाउन सिंगुलर है, आपने तो इसको प्लूरल बनाने की कोशिश किया है। और कभी कभी ना गजब का कमाल हो जाता है, आगे जाके पढ़ाएंगे कि अज्ञानता की कमी में कभी कभी लोग मैटेरियल नाउन को प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा मैटेरियल नाउन है ना? कोई शक है इस पे? अरे बोलो यार। अब कोई लोग ना इसको प्लूरल बना देता है, एस लगा दिया। अब एस लगाया तो उसको क्या लगा कि प्लूरल बन गया? प्लूरल नहीं बना, इसका मीनिंग बदल गया। आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन आयरन्स का मीनिंग तुम देखोगे ना तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्या? जंजीर। पूरा मीनिंग ही बदल गया। तो इसीलिए कभी भी तेज बनने के चक्कर में मैटेरियल नाउन से छेड़छाड़ नहीं करना है। मान के चलो सर कि मैटेरियल नाउन अपना क्या होने वाला है? और यदि सिंगुलर होगा तो इसके साथ क्रिया भी कैसे लगेगी? सिंगुलर लगेगी। मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा वाटर आर
इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, क्या गलत है? कैसे सर? ये देखिए वाटर अपना मैटेरियल नाउन है और मैटेरियल नाउन क्या होता है? और सिंगुलर के साथ कैसे क्रिया? सिंगुलर क्रिया। सिंगुलर के साथ कैसी क्रिया? सिंगुलर। सर आर जो है वो प्लूरल क्रिया है, इसीलिए इसके साथ क्या लगाइए आप? इज लगाइए। बोलो क्लियर हो रहा है? तो आप लोग मान लिए कि सर मैटेरियल नाउन क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैटेरियल नाउन के पहले कभी भी भूल कर भी पछतावे में भी किस चीज का प्रयोग नहीं करना है? ए एंड द का प्रयोग नहीं करना है। तुमने कहा कि सर ए मिल्क इज वेरी स्वीट, ए मिल्क इज वेरी स्वीट। सर एक दूध बहुत मीठा है। मैंने बोला एक दूध नहीं बेटा, पूरा दूधवे मीठा होता है। नहीं समझ में आया? सही लिखे हो? कहाँ गलती हो गया? सर देखिए मिल्क मैटेरियल नाउन है, कोई दिक्कत है यार? मैटेरियल नाउन सिंगुलर होता है ना। और देखो इज जो है ये सिंगुलर मैटेरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, ये सब सही है। लेकिन सर गलती हो गया कि मैटेरियल के पहले क्या लगा दिए हैं? ए लगा दिए हैं। गलती है। मिल्क इज वेरी स्वीट। नहीं है समझ में? कोई दिक्कत है? हमने कहा पता है तुमको द गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, सोना बहुत महंगा होता है। द गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, सही बोले हैं? सोना सर महंगा होता ही है, द गोल्ड काहे को बोल रहे हैं? गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि मैटेरियल नाउन के पहले ए एंड द का प्रयोग। याद हो गया? चलो पीछे आएंगे, एकदम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैटेरियल नाउन भी एक नाम है, और नाम है तो नाउन होगा। मैटेरियल नाउन पदार्थ का नाम है, अतः इसे हम लोग कहेंगे मैटेरियल नाउन। पदार्थ की खासियत यह हो सकती है कि उसको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता है। मैटेरियल नाउन जब भी आएगा वो कैसा रहेगा? और मैटेरियल नाउन के पहले किस चीज का प्रयोग नहीं होगा? ए एंड द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन तुमने जैसे ही बोला सर लॉक कर दीजिए मैटेरियल नाउन के पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं बोला, बोले बेटा ये अंग्रेजी है, यहाँ कुछ भी संभव है। तुम्हारे गुरुजी एक बार मैथ बता दीजिए बेटा, चलो इस पे 1.2 पूरा बना के लाना, एगो बता दिए सब बना के लाओगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ हर एक स्टेप के बाद आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। सर कैसे चेंज हो गया? अब मैं आपसे पूछता हूँ, जरा ध्यान देना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वाटर ऑफ द गंगा इज, वाटर ऑफ द गंगा इज इंपॉर्टेंट फॉर द हिंदूज। बोलिए सही है कि गलती है? अब कहाँ गलती हो गया? गलत बात नहीं बेटा, तुम लोगों ने अभी बोला कि सर यहाँ पर इसलिए गलती है क्योंकि इसके पहले आपने वाटर का पहले ए लगाया था, एल लगाया था, द लगाया था। और अभी कह रहे हो सर इसलिए गलती है कि वाटर पहले द नहीं लगा है। बोले हाँ गलत है। मैटेरियल नाउन के पहले प्रायः ए एंड द नहीं लगेगा, लेकिन जब मैटेरियल नाउन को खास बना दिया जाएगा तब उसके पहले द लगाएंगे। और यहाँ बोला वाटर ऑफ द गंगा, किसका पानी बेटा? कहीं का पानी की नहीं बात कर रहे, सिर्फ गंगा की पानी की बात कर रहे हैं। तो यह पानी जो है वो खास हो गया, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। यदि सही बनाना है तो वाटर के पहले क्या लगाओ? द लगाओ। मतलब मैटेरियल नाउन को जब खास बना दिया जाता है तब उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक एग्जाम्पल और लेंगे। अभी तुम्हारे साथ अनहोनी हो गया था, मिल्क के पहले क्या लगा दिया था? ए। देखो हमने क्या कहा कि मिल्क ऑफ राम्स काऊ, किसके गाय का? राम के गाय का दूध जो है वो वेरी स्वीट, बहुत ज्यादा क्या है? अब बोलो सही है? हाँ अभी भी सर गलती है, क्योंकि सर ये मिल्क मैटेरियल नाउन है लेकिन ये खास हो गया है। किसके गाय की बात की जा रही है? राम के गाय की बात की जा रही है सर, तो इसीलिए इसके पहले आप क्या लगा दीजिए? द। बोलो कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अभी कुछ नहीं समझ में, अभी तो बिगड़ने वाला है कॉन्सेप्ट। क्यों सर अभी कॉन्सेप्ट क्यों बिगड़ा? तो देखो मैटेरियल नाउन क्या होता है, लेकिन मैटेरियल नाउन हमसे कब से बोल रहा था सर जी तनी मुनी पुलरलो हो जाए, हम कभी से मार कर चुप करा, अरे चुप रहो, हमारा सारा लड़का याद कर लिया है कि मैटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, लेकिन बोला तनी मुनी हो जाएंगे। हम बोले हो जाओ मन है तो बोला कि बेटा मैटेरियल नाउन का जितना इतिहास है, मतलब दुनिया में जितने भी मैटेरियल नाउन है
उस सारे मैटेरियल नाउन में से एक ऐसा मैटेरियल नाउन है जिसका नाम क्या है? ड्रेक्स। क्या नाम है? ड्रेक्स। एकमात्र ऐसा मैटेरियल नाउन है ड्रेक्स जिसका हिंदी होता है कूड़ा करकट। कूड़ा करकट या तलछट। देखे हो ना, जो पानी के ऊपर ऊपर जम जाता है या जो कूड़ा करकट कचड़ा होता है उसको हम लोग ड्रेक्स बोलते हैं। तो ड्रेक्स एक मैटेरियल नाउन है, लेकिन मैटेरियल नाउन होने के बावजूद भी बेटा ये क्या होता है? प्लूरल होता है। एकमात्र ऐसा मैटेरियल नाउन है ड्रेक्स जो मैटेरियल नाउन तो है लेकिन क्या होता है? प्लूरल होता है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मैंने कहा ड्रैग इज लाइंग ऑन द रोड दिस साइड। ड्रैग इज लाइंग ऑन द रोड दिस साइड। अब बताओ कि ये सेंटेंस सही है गलती है? कहां गलती हुआ है सर? पहला गलती कहां हो गया कि सर आपने ड्रैग नहीं कहा था, आपने क्या कहा था? ड्रैग्स कहा था। हमने बोले चलो भाई सुधार देते हैं। अब हमने कहा ड्रैग्स इज लाइंग ऑन द रोड दिस साइड। अब बोलिए सही है कि गलती है? अब कहाँ गलती हो गई भाई? अरे अभी भी गलती है सर। इसलिए गलती है कि ड्रैग्स जो है वो प्लूरल है और इसको क्रिया भी कैसी चाहिए? प्लूरल। मतलब यहाँ इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? आर होगा। कोई दिक्कत है क्या? तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस गलत है और अंतिम सेंटेंस सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये था मैटेरियल नाउन का पूरा बात। एक एक बात मैंने मैटेरियल नाउन का रख दिया आपके सामने। इसके अलावा मैटेरियल नाउन का कहीं से और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये पूरा मैटेरियल नाउन है। इसको एक बार दो बार आप देखिएगा, समझ में आएगा। फिर नहीं भी आएगा तो कोई नीचे आप कमेंट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि अंग्रेजी सबके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या बनता रहे? आसान बनता रहे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।